मुकाबला पटना बनाम मधुबनी के जीत के बीच में टॉस जीता है मधुबनी के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी का किया है फैसला। चलिए आइए, वक्त हो गया है। आप इस पहले ओवर को लेकर के गेंदबाज तैयार है। टॉस जीता है मधुबनी ने, गेंदबाजी का किया है फैसला। पहली गेंद, कमाल की गेंद, कमाल का टप्पा, शुरुआत कमाल की है मधुबनी के गेंदबाज ने। ये कमाल की गेंद, दो दिशा से भटके पे आने का प्रयास। आप इधर आ जाइए। फुलरलैंड हवा में, सीधा खिलाड़ी के हाथ में गई है ये गेंद। पहली सफलता पहले ही ओवर में प्राप्त की है प्रभात चंद्रा ने। लगातार गेंदें थोड़ी सी दूर रखी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें, पटकी हुई गेंदें, स्विंग तलाश कर रहे थे, मिल को आगे किया, ड्राइव करवाने का प्रयास, लेकिन हवा में गेंद और खिलाड़ी ने कोई गलती की नहीं वहां कवर्स में। पहला झटका लगता हुआ पटना की टीम को और पहली सफलता मिली मधुबनी को पहले ही ओवर में। स्ट्राइक पे नंदकिशोर, गेंदबाजी पे प्रभात चंद्रा। अच्छी गेंद, एक बार फिर से वही हार्ड लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन गई, अंदर आती हुई गेंद और विकेटों पे जाके लगी। एक और विकेट का पतन होता हुआ पटना की तरफ से। अभी अभी क्रीज पर आए थे नंदकिशोर, एक विकेट कीपर बल्लेबाज, लेकिन अंदर आती हुई गेंद पर विकेटों पर जाने से गेंद को नहीं रोक पाए। दूसरी सफलता अपने पहले ही ओवर में प्रभात चंद्रा। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का ये गेंदबाज। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन से दो गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी, बल्लेबाज से दूर रखी, लेकिन दूसरी गेंद पे जो हल्की सी स्विंग प्राप्त हुई थी गेंदबाज को, उस बाद तो लगातार विकेटें इस ओवर में। चलता है अपनी टीम के लिए प्रभात चंद्रा अपने स्पेल के पहले ओवर में जो शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। कमाल की शुरुआत है मधुबनी को। टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया है और क्या कमाल का उस फैसले पर खड़े उतरे हैं उनके गेंदबाज। गेंदबाजों पर जो विश्वास जताते हैं और उस पर अगर गेंदबाज खड़ा उतर जाए तो फिर कप्तान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और पूरी टीम का कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अभी जो उतरा है ना, अभी अजय नायक मधुबनी के कप्तान आए हैं गेंदबाजी पर। फुलर लेंथ की ये गेंद, ड्राइव किया उसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, दो खिलाड़ी गेंद की तरफ जाते हुए जब तक फील्ड करेंगे 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद थी, फिर से चले अगली गेंद लेके। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, स्लाइस किया, सिर्फ सर्कल को पार करना था, वही किया बल्लेबाज ने और गेंद गई पॉइंट बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा के 4 रनों के लिए। एक और फुल लेंथ डिलीवरी, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, हाथ खोलने का हल्का सा मौका दिया शशि आनंद को और उस मौके को भरपूर भुनाया बल्लेबाज ने। इस चौके स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पे पटना। डाउन द लेग गेंद, दिशा से भटके, इस बार शरीर पे आने, विकेट टू विकेट, फुलर लेंथ, अच्छे अंदाज में उसको खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्ड होती है गेंद, एक और रन आसानी के साथ। अच्छी गेंद, विकेट्स पे आए, सीधे बल्ले से खेला, बैक टू द बॉलर ड्राइव, डॉट बॉल के साथ ओवर किया समाप्त। 2 के बाद 9, 2 विकेट के नुकसान पे पटना। अंदर आती हुई गेंद, एक बार फिर से स्विंग देखने को मिली है, निकलती है। फुलर लेंथ, अंदर आती हुई गेंद, अंतिम समय में गेंद ने टेल करते हुए अंदर आई। एक बार फिर से चलेंगे प्रभात। अच्छी गेंद, चकमा दिया, ब्लफ किया, हार्ड लेंथ को हिट किया इस बार। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद थी, शरीर के पास आने दिया गेंद को, हल्के हाथों से खेला जरूर, लेकिन आती झटके लगे पटना को उससे उबरने के प्रयास। फिर से स्विंग करती हुई गेंद, अपील जरूर है लेकिन अंपायर के इशारे का इंतजार है। चलिए, पैरों पे लगते हुए जाके निकली थी ये गेंद। चले प्रभात चंद्रा, डाउन द लेग, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का।
ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और बाहर गई गेंद, एक और वाइड द्वारा। एक बार फिर से गेंदबाज चले, अच्छी गेंद, एक बार फिर से पड़ने के बाद शरीर की तरफ आई। रन लेने का कोई इरादा नहीं है, कमाल का ओवर किया है समाप्त, मात्र 1 रन देकर के, वो भी वाइड के रूप में। 3 के बाद 11, 2 विकेटों के नुकसान पे पटना। वाइड पर होंगे हर्षराज। फुल एंड डिलीवरी, बैक टू द बॉलर, ड्राइव सीधे बल्ले से। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, 2 खिलाड़ियों के बीच से खेलने का प्रयास था, हल्की सी हाथ पे लगी गेंद, लेकिन जब तक दोबारा फील्ड की जाती, 1 रन तेजी करने की कोशिश विपक्षी टीम को। थोड़ा सा अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास, थोड़ी देर हवा में थी गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से लाइन, हल्की सी शॉट, गेंदबाज खड़े उतरते हुए। डाउन द लेग ये गेंद दिशा से भटके, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। के खाते में स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर से दिशा से भटके, एक बार फिर से डाउन द लेग गई है ये गेंद, एक बार फिर से आएगा वाइड का इशारा। एक बार फिर से तैयार, फुलर लेंथ, हवा में गेंद थी लेकिन थोड़ी सी पहुंच से दूर रह गई। रन लेने का प्रयास था लेकिन सही समय पे। फिर से तैयार, किनारा लगा है लेकिन गिरी है एकदम सेफ जोन में। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। ऑन साइड पे खेलने की कोशिश थी, सहारे स्कोर उछलता हुआ अब जा पहुंचा है 18, 2 विकेटों के नुकसान पे पटना। अच्छी गेंद, डॉट बॉल के साथ एक और ओवर हुआ है समाप्त। 4 के बाद 18, 2 विकेटों के नुकसान पे पटना। एक बार फिर से चले, पहले किए फिर सब। अच्छी गेंद, अच्छा रन स्ट्राइक पे। फुलर लेंथ, फिर से स्विंग, अंदर आती हुई गेंद, ड्राइव से चले अगली गेंद लेके। एक बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, ऑन साइड पे उसको खेलना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा, गेंद गई स्क्वायर लेग की तरफ। 2 फील्डर वहां दौड़ते हुए जब तक फील्ड करेंगे गेंद को। 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। बल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पटना। अच्छी गेंद, इस बार लेंथ को थोड़ा सा बहुत बाहर, बहुत दूर ऑफ स्टंप। अच्छी साझेदारी चलती हुई, हवा में गेंद, अभी चर्चा की थी साझेदारी की और नजर लगती हुई कमेंटेटर्स, कस जिसको कहते हैं, सीधा कवर्स के हाथ में कैच थमा बैठे। प्रभात चंद्रा, तीसरी सफलता उनके खाते में, 22 पे 3 है अब पटना। फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से उसको खेला मिड ऑन की दिशा में, लेकिन रन लेने की कोई संभावना नहीं। 22 पे 3 है पटना। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर पीएन शेखर जी। स्वागत है आपका। शुक्रिया आदित्य। लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई है पटना की। कल्पना नहीं की होगी उनके कप्तान ने कि उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो जाएगा। बहरहाल हर्षराज पर बड़ा दारोमदार है, बड़े क्रिकेटर हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अंडर 19 बिहार, आकाश राज और हर्षराज, ये सारे नाम जाने पहचाने हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो एक बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर आ पड़ा है। पहला परिवर्तन दिखाई पड़ा था पंकज के रूप में, लेकिन पहले ही गेंद 9 बॉल करार दी गई अंपायर रवि के द्वारा। फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं पटना के बल्लेबाज, ये देखना दिलचस्प रहेगा। एक स्लिप लगा रखी है, गेंद में उछाल है गेंदबाजों के। देखिए ये क्रिकेट की दास्तान जो है वो अजीबोगरीब होती है। वाइड भी मिली, एक रन भी लिया और फ्री हिट बरकरार है। ये क्रिकेट का रोमांच तो इसी को कहते हैं। और क्रिकेट के नियम अगर नहीं जाने लोग तो बड़ी बड़ी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। एशिया कप में अफगानिस्तान के साथ यही वाकया हुआ था।
इन चीजों को समझने की आवश्यकता भी पड़ती है। बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल प्राप्त की, बॉडी अटैक अंदर की तरफ आ रही थी, गेंद पिछले पांव पर गए, हल्के हाथों से दबाया गेंद को, शॉट पॉइंट की दिशा में गेंद गई थी। रनों में कोई इजाफा नहीं, पूर्व की तरह स्कोर है कुल 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठी ओवर ये फेंकी जा रही है कुल। ओवर में लगातार अपनी दिशा लाइन लेंथ से भटक रहे हैं पंकज, और ऐसे में होता कुछ नहीं है, होता यह है कि बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने जो ब्रेक थ्रू दिलवाए, आपके गेंदबाजों ने जो सफलताएं दिलवाई, उस पर अंकुश लग जाते हैं ऐसे वाइड के जरिए। हार्ड लेंथ हिट किया था, पिच हिट की थी गेंदबाज पंकज ने, थोड़ा वक्त ले रहे हैं हर्ष, ऐसा करना मुनासिब भी होगा क्योंकि लंबा मुकाबला है, ये 30 ओवर का मैच है। 25 पर 3 विकेट्स आपके चले गए हैं, छठी ओवर फेंकी जा रही है, खूब वक्त लीजिए, 5-7 ओवर आप आराम से गुजारिए पिच पर। बिल्कुल विकेटों के करीब आए, गेंद डिलीवर की, फुल लेंथ गेंद थी, एक ऐसी गेंद जिस पर तगड़ा प्रहार किया जा सकता था, जिसपे चौके या छक्के निकाले जा सकते थे, लेकिन टीम अभी थोड़ी सी संकटों में है, इस वजह से थोड़ा फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेले जाएंगे, बैकफुट को परखा जाएगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? यहां पर अगर ये कैच पकड़ी जाती तो शर्तिया पटना की टीम बहुत बड़े संकट में चली जाती। बाल बाल बचे, इतना टफ कैच भी नहीं था कि इस कैच को पकड़ा नहीं जा सके। कोशिश अच्छी हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त में हाथों से छिटक गई गेंद। जिस वक्त आप हाथ में लेते हैं, उंगलियों के बीच अगर नहीं फंसे, हथेलियों पर लग जाए और चिपके नहीं, और कंधा आपका जमीन पर टकराए तो बॉल छिटक जाती है। शुभकामना करके ड्रेस के प्रायोजक नवीन गुप्ता, एनजी स्पोर्ट्स सुपौल। क्या बात है, देखिए बहुत बड़ी सूचना है। एनजी स्पोर्ट्स के ऑनर हैं हमारे बड़े ही प्यारे आमंत्रण कप के होल एंड सोल कह सकते हैं श्री नवीन गुप्ता, उन्होंने ड्रेस प्रोवाइड करवाई है। बहुत शुक्रिया नवीन भैया आपका। एनजी स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं सारे ड्रेसेस, टूर्नामेंट में खेल रही सभी टीमों के सारे ड्रेसेस नवीन गुप्ता के एनजी स्पोर्ट्स की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं। 26 पर 3 पटना। चौथी वाइड हो गई इस ओवर की। वाइड की संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई, अगर अगली गेंद सही डालते हैं, ठीक ठाक डालते हैं, तो 10 गेंद वाला ये ओवर कहलाएगा। जो अमूमन पूरे मैच में 10 वाइड फेंके जाते हैं, वो एक ओवर में चले आए। 27 रन पटना, 3 विकेट का पतन हुआ है। फॉग आज थोड़ा नजर आता हुआ ग्राउंड पे। बोल्ड हो गए, डंडा हिला है, प्लेड ऑन हुए, गिल्ली नीचे, और यहां पे कहीं ना कहीं से अब चढ़ाई तगड़ी हो गई है सुपौल की। पटना की टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है सुपौल के गेंदबाजों ने। माफ करेंगे, मधुबनी के इस मुकाबले पर आज शुभकामना कप का जो पहला मैच आज के दिवस खेला जा रहा है, कुल मिलाकर दूसरा मैच नंदन 11 मधुबनी की टीम के कप्तान का सही फैसला, टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला उनका सही साबित होता हुआ। काफी अनुभव है नंदन सिंह को, यहाँ के पिच को भली भांति जानते हैं नंदन।
उनकी कई पिछली पारियां याद आ रही हैं। एक मुकाबला याद आ रहा है मुझे, लगभग मैं नया नया था उस वक्त, 2015 या 16 की बात है। उनके लगभग 8 छक्के रोड के उस पार गिरे थे। काफी फॉर्म में थे राजीव, उस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म थी राजीव की। आज नंदन 11 के नाम से मधुबनी की टीम का परफॉर्मेंस निखरा निखरा हुआ नजर आ रहा है। और क्या खूब परफॉर्मेंस किया है उनके गेंदबाजों ने। कहां पटना की बड़ी टीम, दिग्गज टीम। और भाई ये कोई मेरा जाना पहचाना लड़का आया है, सुदर्शन है क्या? हाँ, शुभकामना आपको। सुदर्शन सूरज घड़ा में रख के काफी मेरी टीम को निखार रहे थे पिछले 3-4 साल से। बहुत ही अच्छी गेंद, सधी नब्बी तुली लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को कुछ विशेष करने दे नहीं रहे हैं मधुबनी के गेंदबाज। पंकज ने भी 4 वाइड गेंदें फेंकी, लेकिन अंततः चारों वाइड पर भारी पड़ा वो विकेट। ये देखिए खराब गेंद का सही इलाज। वेलकम, गुड बॉय। गेंद ने रास्ता तय किया छक्के। बल्ले से एक बार फिर से एक नया गेंदबाज। नो बॉल का इशारा। पहली ही गेंद पर जो सीमा रेखा होती है गेंदबाज के लिए, उसको लांग दी है गेंदबाज ने। हालांकि शॉट भी जोरदार लगाने का प्रयास था, स्वीप करने का प्रयास था हर्षराज का, बल्ले पे उस ढंग से आई नहीं, फिर भी मिल। ये गेंद स्लॉट में, मतलब बाजू वाली प्लॉट में फ्री हिट पे जड़ दिया है छक्का। सुदर्शन के बल्ले से निकला लॉन्ग ऑन के ऊपर। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, फ्लाइट कराने की कोशिश, दूर रखने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अंतिम एक और अच्छी गेंद, बहुत बाहर पार्टनरशिप पुल किया है। स्लॉट में गेंद थी और चली जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। छक्के आए इस ओवर से, स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा 84 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे पटना। फुलर लेंथ स्वीप करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, लेकिन पटना के नाम 12 के बाद 84 पे 4 है पटना। चले गेंदबाज, फुल लेंथ गेंद ऑन साइड पे गई है, ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे, थोड़ा सा भाग्य का भी सहारा, चली जाएगी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। अंतिम समय पे बल्ला मुड़ गया हाथ में, लेकिन जो नतीजा चाहते थे वो गया बल्लेबाज के पक्ष में। हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ पिछली गेंद की तुलना, विकेट टू विकेट डिलीवरी, हल्के हाथों से खेला था उसको, लेकिन पीछे फील्डर तैनात, वहां पर शॉट मिड विकेट पर रन लेने की कोई संभावना नहीं, कोई प्रयास। फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप की लाइन की, ऑन साइड, रनअप में थोड़ी सी चूक, वापस से अपने बॉलिंग मार्क। धीमी गति की गेंद करने का प्रयास था, फुल टॉस बनी और गई है सीमा पार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। हर्षराज के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा छक्का इस पहली पारी में। अरे भाई पंकज, कमाल की ये गेंद थी, लेकिन उससे भी कमाल का ये शॉट गई है एक्स्ट्रा कवर के बाउंड्री के ऊपर से 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से खेलने का अच्छी कोशिश की है पंकज यादव ने। एक बार फिर से चले, बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद, पीछे फील्डर तैनात, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। जोर से मारने का प्रयास, आउटसाइड एज, और गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। एक और सिंगल मिलता हुआ हर्षराज को, और स्ट्राइक पे अब फिर से सुदर्शन। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंद, पैरों पे थी, हल्के हाथों से उसको खेला ऑन साइड पे।
अच्छी गेंद शरीर के करीब, आंखों के नीचे खेला, हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक मैच जो साझेदारी पनपी है उसको तोड़ने के इरादे से। अच्छी गेंद, एक पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल, एक बाउंसर से थोड़ा सा चक्राज। अच्छी गेंद फिर से राइज करती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, सामने पाया और विकेट की तलाश जिसके लिए गेंदबाज को लाया था वो करके दिया प्रभात चंद्रा ने। पांचवा झटका लगा है पटना को, चौथा सफलता मिलता हुआ इस गेंदबाज को। 104 पे 5 है पटना। अच्छी गेंद, देखा परखा, जाने दिया विकेट कीपर के पास। एक सफल ओवर समाप्त। 15 के बाद 104 पे 5 है पटना। नायक ने बीच में एक बार फिर से अपने स्पेल को कंटिन्यू करेंगे। 2 ओवर में 15 रन खर्च किए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से गेंदबाजी मार्ग पे, सामने सुदर्शन। फुल लेंथ गेंद, सिर्फ फेस खोला बल्ले का, गति का इस्तेमाल, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा एक और 4। फिर से फुल लेंथ गेंद, एक बार अच्छी गेंद, शॉर्टर गेंद, बहुत कुछ घट सकता था अगर ये गेंद शायद स्टंप पे लग जाती तो। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से टैप करके सिंगल लेने का प्रयास, लेकिन मिलेगा नहीं। तो शानदार पारी। फुलर लेंथ गेंद, मिस टाइम किया है, नीचे फील्डर, 2 खिलाड़ी, कंप्लीट किया है कैच। उल्टा दौड़ते हुए पकड़ा ये कैच, इतना आसान होता नहीं लेकिन उसको कंप्लीट करते हुए। पिछले ओवर में हर्षराज आउट हुए, इस ओवर में सुदर्शन कुमार, दोनों सेट बल्लेबाज वापस पवेलियन और एक बार फिर से पटना परेशानियों में। 108 पे 6 है अब पटना। तो गेंदबाजी एक्शन में एक बार फिर से प्रभात चंद्रा दिखाई पड़ रहे हैं। पहली गेंद पर ही खबर ली प्रभात चंद्रा की, पहली गेंद पर चौका आया। पिछले 4 ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे, 4 विकेट प्राप्त किए प्रभात चंद्रा ने, लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर ही चौका चला आया। यानी जो रन 2 ओवर में बने थे प्रभात चंद्रा के, वो एक गेंद में रन आ गए। तो ये क्रिकेट का रोमांच है कि ऐसी कई विचित्र बातें घटती रहती हैं क्रिकेट के अंदर, जिसकी वजह से दर्शक यहां पर खींचे चले आते हैं ग्राउंड के अंदर। 125 पटना। थोड़ी सी उछाल प्राप्त की प्रभात ने। कई दफे आपने देखा होगा कि चौका या छक्का लग जाने के बाद गेंदबाज थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, थोड़े गुस्सैल हो जाते हैं, या तो वो तेज गेंदें फेंकते हैं या बल्लेबाज के शरीर को हिट करने की कोशिश। लेकिन चंद्रा ने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, अपने काम पर ध्यान देते हैं ज्यादा से ज्यादा। कट किया, गली में क्षेत्र रक्षक मौजूद। हर्षवर्धन 11 गेंदें खेल चुके हैं 8 रन बनाने के लिए। रावजीत 8 रन बनाने के लिए 13 गेंदें खेल चुके हैं। गेंदें मायने नहीं रखते, मायने रखती हैं आप कितने देर तक क्रीज पर टिकते हैं। और मेरा मानना है कि आप दोनों को कम से कम 25-26 ओवर इस गेम को लेके जाना पड़ेगा, या आखिरी तक नॉट आउट रह जाए तो और बेहतर। 125-7 पर पटना। बहुत ही शानदार शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया, अपनी जगह पर जमे रहे, खड़े रहे और गेंद को हिट किया। जब तक गेंद लॉन्ग ऑन में फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। पटना 126 पर इस सिंगल के जरिए। आज का जो दिन है बिल्कुल शुभकामना कप में ऐसे फॉगी डेज आते हैं, और जैसे सेमीफाइनल फाइनल का दिन आता है तो उस वक्त फॉग और ज्यादा हो जाते हैं। क्रिकेट का उपयुक्त मौसम। बहुत ही सही अंपायरिंग, बिल्कुल बॉल टप्पा पड़ने के बाद डाउन द लेग निकलते हुए चली जा रही थी। गेंद में मूवमेंट थी, कटर बॉल, और ऐसे में बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे। अंपायर सुरेंद्र नारायण और रवि सिंह।
मनीष आए वापस से गेंदबाजी पे। अच्छी गेंद पड़ने के बाद
ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे हिला डुला के मारा ना, हिला डुला के आज ज्यादा ज्यादा ये सब पीस में चप्पल के रख दिया, चप्पल हटा ना ज्यादा इससे सीधा नहीं होता है ये दोनों ये वजन से बस मम्मा के ये सब हटा दे, ये सब खराब यार का हटा का बना के प्लास्टिक बच्चा बस बस ऐसे ऐसे को ये न सकते से मोटे अपने बस ना एक मास अपने हुए साथ है आन लगा लगा देखिएगा भैया आपका कमर में ना दर्द हो जाए। बुखार लगेगा अपने मन बता बस बस फिर आवे था बैठो बैठो अपना बैठी तो वो बन गेलो रे हे वो के छी ना रोड आवे था वो सेट तो मारा ना जब जाए दे फिर मार मार और 178 का लक्ष्य मिला है मधुबनी को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से स्विंग पट्टी हुई गेंद, एक बार फिर से स्विंग प्ले विकेट पे आए थे इस बार ऑफ स्टंप की लाइन, हल्की सी छोटी गेंद कट किया, दो खिलाड़ी वहां मौजूद, कैच ढूंढने का प्रयास था बल्लेबाजों का, लेकिन एक अच्छा ओवर बढ़िया ओवर समाप्त किया रामदास गुप्ता ने। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के मधुबनी। परेशान करने की कोशिश, ऋषभ तैयार बॉलिंग मार्क पे, सामने आकाश, एक बार फिर से अंदर आती हुई गेंद थी लेकिन छोटी गेंद, उसको पुल किया है 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। दूसरी गेंद पर तैयार थे शॉर्ट पे डिलीवरी के लिए, पुल किया उसको 6 रन के लिए, सीमा पार भेजा गेंद को और स्कोर भी बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के मधुबनी। ऋषभ आगे गेंद फिर से चले ऋषभ, पैरों पे गेंद फिट किया है, एक और छक्का मिल जाएगा स्क्वायर लेग की दिशा में। कमाल खेले, ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसको खेला, सिंगल के लिए दौड़े, आसानी के साथ स्विंग बहुत ज्यादा लॉन्ग डायरेक्ट गई ये गेंद, हल्के हाथों से उसको खेला और फील्डर जब तक से 2 छक्के आए इस ओवर में, 2 ओवर के बाद 18 बिना किसी नुकसान के मधुबनी। उतनी छोटी थी नहीं गेंद जिस पे शॉट खेलना चाहते थे, छोड़ी गई आकाश, बल्ले का फेस खोला है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका निकलता हुआ आकाश भारद्वाज के बल्ले से। बल्लेबाज शॉट आर्म जैब, फील्डर सर्कल में जरूर हल्की सी मिसफील्ड हुई, उसका फायदा उठा के सिंगल पूरा किया, डबल के लिए पुश किया है और 2 रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। फिर से छोटी गेंद, इस बार कनेक्शन और बेहतर, इस बार मिल जाएंगे पूरे चौका, रन आते हुए जी आगे की गेंद, ये के बाद 29 बिना किसी नुकसान के मधुबनी। अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई, फिर से छोटी गेंद, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, खिलाड़ी की बहुत से दूर रह जाएगी, जब तक रिस्पॉन्स करते गेंद, और एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे रखी, स्ट्राइक पे है इनके, फिर से हार्ड लेंथ को हिट किया, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, शरीर पे प्रहार करने का प्रयास, 6 रन आए जरूर इस ओवर से, लेकिन साथ में आई एक सफलता।
से अच्छा योगदान दिया था रफीक ने। लोअर ऑर्डर में आकर के वो शानदार रन बनाए अपनी टीम के लिए और अब गेंदबाजी में भी पहली सफलता दिलाई है पटना की टीम को। एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक विकेट के नुकसान पे है मधुबनी। गेंदबाजी मांगते हैं। क्या मैंने दिमाग का कन्वर्ट नहीं कर दिया था इधर से। कमाल का गेंद किया है लेकिन अपील पैड पे जाके लगी थी। मिसटाइम किया है, लीडिंग एज, हवा में गेंद नीचे फील्डर छिटक गया है ये कैच। जीवन दान मिलता हुआ आकाश भारद्वाज एक जगह पड़ेगा। ये आगे देखना बहुत आगे देखना दिलचस्प। पुनः लेग के लिए ऑफ स्टंप की लाइन मिड ऑन की दिशा में खेला, पीछे फील्डर बनने की भावना नहीं। रन, एक विकेट के नुकसान पे है मधुबनी। पटना वर्सेस मधुबनी का ये मुकाबला शुभकामना कप 2023 का दूसरा इंतजार कर रही है मुजफ्फरपुर। डाउन द लेग गई ये गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अंदर आती हुई धीरे हल्के हाथों से उसको खेल। कमाल की गेंद, सामने से अतिरिक्त छाल के साथ आई बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, बैट लाइन पे कहां छोड़ने वाले थे आकाश भारद्वाज, सीमा रेखा के बाहर गए 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर। सभी के मनोरंजन, हम सभी के चहेते पीएनसी का जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रन चेज में। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। बहुत ही रोमांचक दौड़ में ये मुकाबला पहुंच चुका है। 45 रन बन गए हैं। मधुबनी के 5 ओवर की समाप्ति हुई है। 133 रन और चाहिए 150 मिनटों में जीतने के लिए मधुबनी को। खूबसूरत शॉट बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से पुश किया, पंच किया। पॉइंट्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं खूबसूरत, जिसमें हैंडसम लग रहे हैं खिलाड़ी, एलजी स्पोर्ट्स नवीन गुप्ता जी सुपौल की तरफ से प्रोवाइड और प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं मिथिला हॉस्पिटल नवीन कुमार। नवजीत की गेंद, थोड़ी सी क्रॉस बैटेड शॉट और यहाँ पर चौका निकलता हुआ। तो जिस रफ्तार से बल्लेबाजी हो रही है वो बेहतरीन। डीएलएस पर स्कोर आफ्टर 5.2 इज 28। इस हिसाब से 21 रन आगे चल रही है मधुबनी की टीम। अनिकेत खेल रहे हैं 5 पर, आकाश भारद्वाज 36 पर, 3 चौके 3 छक्कों के साथ। हार्डलैंड को हिट किया था इस दफे रावजीत ने, हालांकि गेंद से वो उछाल प्राप्त नहीं कर पाए। कम रफ्तार वाली गेंद के पीछे आए अनिकेत और अपने सामने दबा भर दिया। बेशक छोटी हाइट है लेकिन आकाश भारद्वाज की उसी कप में पिछले साल 2021 में शानदार सेंचुरी नॉक की थी इन्होंने। मुझे याद है शंकर गुड़मेहता जी का वो आयोजन था जिसमें आकाश भारद्वाज ने शानदार शतक जमाया। लेकिन थोड़े इनके खेल को इस बार मैं देख रहा हूँ, थोड़े विचलित हो रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं। वो हड़बड़ाहट इन्हें छोड़ दी होगी क्योंकि मात्र 6वां ओवर है, 30 ओवर्स का मुकाबला है और अब भी जीतने के लिए 128 रन चाहिए आपको। मिडिल लेग स्टंप तरफ के ये अटैक थे, हल्के हाथों से अपने शरीर से दूर धकेला गेंद को आकाश भारद्वाज ने। इसी बीच अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का इशारा लेग बाई का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर मधुबनी का 51। 6ठी ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाज है रावजीत।
रावजीत ने बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी और लंबी चौड़ी कदकाठी, सधा हुआ बदन, सधी हुई कहानी खत्म नहीं लगा। गेंदबाजी एक्शन है इनकी। बगैर देखे जांचे पढ़ इस बॉल पर शॉट लेना चाहते थे अनिकेत। ओवर संपन्न, एक आउट, 6 ओवर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मधुबनी जीतने के लिए 127 रन 145 गेंदों में और चाहिए। पहले पावर प्ले का खेल खत्म होने की घोषणा करते हुए अंपायर रवि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, जबकि सुरेंद्र नारायण सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। 6 ओवर 51 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है और सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। पहली दफा रेहान दास गुप्ता हटे, सूरज कश्यप गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पर गए थे, गेंद को दिशा दिखाई, स्क्वायर लेग क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। स्कोर है 52। अपलोड स्पीड कितना है? 52 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 6.1। बहुत तेज है। लाइन केवल से गया। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के ऊपर चिपके हुए नजर आ रहे हैं। सूरज कश्यप की गेंदबाजी एक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, उंगलियां फेरते हैं ये गेंद पर, लंबी कदकाठी, हाई आर्म एक्शन, ध्यान से देखेंगे और थोड़ी गूगली कराने के प्रयास में इनकी जो गेंदबाजी एक्शन है, बल्लेबाज चकमा में खा जाएंगे, कभी गेंद पड़ने के बाद अंदर भी आ सकती है। वैसे अभी तक सारी गेंदें इनकी बाहर की तरफ निकली हैं और ऐसे गेंदबाज या तो कैरम बॉल तो नहीं डालेंगे, लेकिन कभी अगर सीधी गेंदें डाल देंगे बल्लेबाज के पास तो हैरत में डाल देने वाली गेंदबाजी होगी। अच्छी गेंदबाजी सूरज कश्यप आकाश के लिए, ये देखिए अंदर की तरफ डाल दी, परिवर्तन के तौर पर विकेट प्राप्त कर लिया। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि अगर कोई गेंद अंदर आ गई तो फिर क्या होगा, समझ नहीं पाए। एक बड़ा बल्लेबाज, बड़ी मछली, बिग फिश ट्रैप इन द नेट। आकाश चले पेवेलियन। तो अभी एक विकेट प्राप्त किया सूरज कश्यप ने, पहली ओवर फेंक रहे हैं ये अपनी। फिर देखिए परिवर्तन के तौर पर पहली 3 गेंदें बाहर की तरफ और उसके बाद 2 गेंदें अंदर की तरफ डालकर चौंका रहे हैं बल्लेबाजों को। मधुबनी बेशक 53 पर 2 है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू जो अभी सूरज कश्यप ने दिलवाई, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है आगे के लिए। 8वें ओवर की शुरुआत रावजीत ने की और क्या कमाल की बाउंस प्राप्त की इन्होंने। लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हैं लंबे करते जो तेज गेंदबाज होते हैं। इस बार पिच का मिजाज कुछ अलग, बेहतरीन पिच, जो पिच क्यूरेटर हैं उन्हें मेरा लाख लाख सैल्यूट। 2-2 पिच का निर्माण और हार्ड कड़ी मिट्टी लग रही है, दबाई गई है अच्छे तरीके से। कर रहे हैं सदी हुई लंबी पुली लाइन लेंथ की गेंदबाजी करने में माहिर हैं रावजीत। बेशक 2.2 ओवर में 13 रन दिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता भी अपनी टीम को दिलाई है इन्होंने। लेकिन सूरज कश्यप ने जो काम किया वो लाजवाब। आकाश भारद्वाज जो जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें चकित किया और अपनी एक अंदर आती हुई गेंद से बोल्ड मारकर उन्हें पेवेलियन का रास्ता दिखलाया। 55 पर 2 मधुबनी। बेशक स्लैश किया था, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती
तो बल्ले के मोटे हिस्से को चूमती हुई पीछे खड़े थर्डमैन के हाथों में चली जाती। लंबे चौड़े कद काठी के वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, क्या गेंद का कांटा बदला यहां पर। एक वक्त ऐसा लग रहा था गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधी निकल जाएगी, लेकिन सीम पड़ गिरी। आउट कटर गेंद देखने का मौका मिला। रेहान दास गुप्ता जो सामने से गेंदबाजी करते हैं, पिछले सीजन क्या शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। 5 विकेट झटके थे मुकाबले में। तो अब तक पेस बैठने पर विश्वास दिखाया है टीम के कप्तान हिमांशु हरी ने। बेशक सूरज कश्यप बतौर एक फिरकी गेंदबाज दिखाई पड़े, अपने गेंदबाजों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कप्तान हिमांशु हरी। देखिए लेक ऑफ पेस, थोड़ी सी रफ्तार में कमी थी। गेंद के पीछे आए, कट किया पॉइंट के क्षेत्र से। जब तक गेंद फील्ड होकर आती, 1 रन लिया। स्कोर है 56। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। हो दादा एक बार पुनः सूरज कश्यप सूरज से चमक बिखेरी अपने, और आकाश में चमकते हुए आकाश को धरती पर उतार दिया। आधार स्तंभ माने जाते हैं आकाश भारद्वाज। हाल फिलहाल के वर्षों में उन्होंने जो अपनी प्रतिभा की चमक दिखाई है वो लाजवाब है। बड़ी विकेट प्राप्त की थी सूरज ने पिछले ओवर में। टॉस करा, गेंद को ट्विस्ट भी करते हैं। 2 एक्शन है इनका सूरज कश्यप का, ध्यान से देखेंगे आप। कड़ी लड़ाई चलती हुई गेंद और बल्ले के साथ सूरज आदित्य सोनी के लिए बिल्कुल सही किया। गेंद के आने का इंतजार किया आदित्य, रन अपने सामने दबाया। कवर्स एरिया में रन की कोई गुंजाइश नहीं। लंबी लंबी गेंदें डालकर परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को सूरज। ये देखिए अंदर की तरफ आते हुए बैकफुट पर पहुंचे, गेंद को स्टीयर किया, घुमाया, और जब तक गेंद स्क्वायर लेग इलाके में फील्ड होकर वापस गेंदबाज के हाथों तक पहुंचते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए। स्कोर है कुल 58। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली जा रही है, लाजवाब। और दोनों ही टीमें पलने पर बराबरी में 50-50 के चांसेस। प्रेडिक्शन ये भी बतला रहा है कि दोनों ही टीमें 50-50 पर हैं। फिर से बैकफुट पर धकेला, बल्लेबाज को लगातार बैकफुट पर मजबूर कर रहे हैं। चूंकि विकेट कीपर ऊपर होता है और ऐसे में अपने कदमों का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते। मधुबनी 9वीं ओवर की समाप्ति पर 59, 2 विकेट के नुकसान पर आदित्य 3 पर, अनिकेत 10 पर। सुशांत ब्लास्टर चैनल पर मुकाबला देख रहे हैं। देश दुनिया के तमाम हिस्से के लोगों को बतलाना चाहूंगा कि टूर्नामेंट खेला जा रहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के परसरमा क्षेत्र में कोहली ग्राउंड। आयोजक श्री रिंकू सिंह शेखावत और YSC परसरमा, और साथ ही साथ हमारे प्यारे दर्शक भी, इनका ये आयोजन है। शशि आनंद आए हैं। नीची रहती हुई गेंद बैकफुट पर, फिर से बल्लेबाज को धकेला। 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। शशि चले, बाएं हाथ के गेंदबाज भारी तादाद में, भारी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं कल से। आज भी दोनों टीमों को अगर मिलाकर जोड़ें तो 6 या 5 गेंदबाज बाएं हत्था हैं। अनिकेत थोड़ा सा वक्त लेंगे
और बिल्कुल ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई विकेट का पतन अगर होता है तो फिर मुश्किलें सामने खड़ी हो जाएगी मधुबनी के लिए। अब भी 119 रन चाहिए, गेंदे 130 बचे हुए हैं, 123। अजीबोगरीब एक्शन है, थोड़ा सा पैडल लाते हैं अपने कंधे के और तब डिलीवरी होती है शशि आनंद की। किफायती साबित हुए हैं और तक 4 गेंदे डाल चुके हैं, मात्र 1 रन खर्च किया है। बैकफुट एक कड़ाके की आवाज आई थी बल्ले से, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए अपने लिए आदित्य सोनी। सिंगल के जरिए स्कोर मधुबनी का 117 रन, 2 विकेट के पतन के पश्चात 170 रन अब चाहिए, 121 गेंदें शेष हैं। फिर से एक अच्छा शॉट मिडल ऑफ द बैट निकला, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और इस गेंद के साथ ही 10वीं ओवर संपन्न हुई है। मधुबनी 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 10 ओवर्स, आदित्य 4 पर, अनिकेत 8 पर। सूरज कश्यप की सभी हुई लाइन और लेंथ के सामने बल्लेबाज थोड़े से मजबूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। आपको फिर से बुलाता हूं आदित्य आगे का आपको देखा है सुनाने के लिए। मनीष भैया ये कैमरा पे, मनीष भैया कैमरा पे ये इधर करना दीजिए। मिला लेते आपने कितना हुआ है? अच्छी गेंद इनसाइड एज, विकेटों पे लगी और एक और बल्लेबाज विकेट गवाकर वापस पवेलियन की तरफ। पैड्स पे अटैक करने अच्छी गेंद, 500 एडवांस। अच्छी गेंद पढ़ने के बाद अंदर आई विद द स्पिन। ठीक उंगलियां फेरी, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, नंदन सिंह के प्रत्येक छक्का पे दुलार की तरफ ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। फ्रंट फुट पे आकर के ड्राइव करने की कोशिश, तालमेल में थोड़ी सी कमी, शायद अगर से नंदन सिंह आए हैं स्ट्राइक 67 रनों में, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। फिर से उंगलियां फेरी, जोर से मारने का प्रयास कवर करते हुए प्रिंसिपल का फुल लेंथ ड्राइव किया, 2 खिलाड़ियों के बीच से सिग्नल मिल जाएगा इस गेंद में। उसको एंटिसिपेट किया, ड्राइव किया कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और बटोरा एक सिंगल। 69 पे गेंद, स्ट्राइक पे अब होंगे आदित्य सोनी। विकेट टू विकेट समाप्त, 12 के बाद 69 पे गेंद मधुबनी। दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी की आवश्यकता भी मधुबनी के बल्लेबाजों को। 106 गेंदों में 107 रन की जरूरत, 3 विकेटें गंवाई जरूर है, लेकिन मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अच्छी गेंद, ये बढ़िया गेंद कर रही है मधुबनी। इस बार शरीर की तरफ छोड़ी गेंद, पुल किया उसको हल्के हाथों से। अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से थ्रू द लाइन खेला, ये शॉट मिड ऑफ की दिशा में। अच्छी गेंद, 13 के बाद 73, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे नहर एंड की तरफ से एक नया ओवर शुरू होता हुआ है। कितना 28 नंबर कौन है? सूरज कश्यप। सूरज कश्यप एक बार फिर से अपने करिश्मे को दिखाने की तैयारी कर चुके हैं शायद। 3 ओवर 10 रन 2 विकेट, अब तक चौथी ओवर लेकर आए हैं सूरज कश्यप। सामने है नंदन सिंह। इस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नंदन, 22 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के लगाए। दोनों को और साझेदारी आगे बढ़ानी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज है गेंद फेंकने का, और जिस वक्त गेंद डिलीवर होती है उसी वक्त नचा देते हैं। जी बिल्कुल वाशिंगटन सुंदर की तरह। एक गेंदबाज आए थे आदित्य आमंत्रण कप में, दाएं बाएं दोनों हाथों से गेंदबाजी कर रहे थे। देखिए कहां से डिलीवर किया, पिछली गेंद थोड़ी सी तेज और इस बार थोड़ी सी लूप कराई। ऐसे गेंदबाजों को हम आईपीएल में देखना चाहते हैं, भविष्य इनके साथ है। हमारे बिहार के क्रिकेटर मुकेश कुमार, ईशान किशन और ऐसे गेंदबाज, वाह, बहुत ही प्रशंसित, बहुत ही प्रभावित किया है सूरज आपने अपनी गेंदबाजी से यहाँ के दर्शकों को, आयोजकों को और खासकर कमेंट्री बॉक्स में हम कमेंटेटर्स को। 4 ओवर 11 रन 2 विकेट किफायती गेंदबाजी, 19 ओवर 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर मधुबनी 58 रन चाहिए 66 गेंद। 20वां ओवर शुरू होता हुआ और शशि आनंद जिन्होंने पिछला ओवर 10 रन के साथ संपन्न किया था, अपने दूसरे ओवर को और टीम की तरफ से 20वें ओवर को लेकर आए हैं। देखिए नंदन सिंह की एक खूबी, पिछले टूर्नामेंट में थोड़े से ये उतावले दिखे थे, पिछले साल जल्द चले गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बैकफुट पर जाकर खेलना शुरू किया है, ये अच्छी समझ है। पर शर्मा का कोहली ग्राउंड का ये पिच आपको ज्यादा अपनी तरफ से कुछ करने की इजाजत नहीं देता। एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे आप पेवेलियन चले जाएंगे। जिसने जमकर टिककर बल्लेबाजी की वही यहां चला है, खासकर विजय भारती यहां ज्यादा चले नहीं हैं। विकास रंजन 3 सेंचुरी नॉक कर चुके हैं यहां। शर्मन निगोहत का बल्ला चला है, सचिन का बल्ला चला है, सुदर्शन ने सेंचुरी ठोकी है यहां। और देखिए शॉट आउट 4, तीसरा छक्का नंदन सिंह के बल्ले से। देखिए जो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, और बूढ़ा हो जाए तो और खतरनाक हो जाता है, यही नंदन सिंह है। हवा में बेशक गेंद रही हो, लेकिन सुरक्षित इलाके में उन्होंने गेंद को पहुंचाया। आदित्य सोनी आए हैं स्ट्राइक पर, 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य और नंदन खेल रहे हैं 29 पर। काफी ज्यादा बाहर, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं वाइड करार करने में। सुरेंद्र नारायण सिंह का इशारा वाइड का। जो मैच रोचक हो सकता था उसे आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहा है ये दोनों बल्लेबाज। अब पटना के लिए मोमेंटम अगर चेंज करना है खुद के लिए, उन्हें तो ब्रेक थ्रू दिलवानी पड़ेगी, तो विकेट चटकाना पड़ेगा। हवा में गेंद और इसी के साथ एक और छक्का निकला है, और ये छक्का निकला आदित्य सोनी के बल्ले से। स्कोर 136। अब मधुबनी की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 42 रन चाहिए। 60 गेंदों में आदित्य खेल रहे हैं, 40 पर नंदन खेल रहे हैं, 29 पर सूरज कश्यप गेंदबाजी एक्शन में, और यहाँ पे माइक्रोफोन पर आदित्य। पढ़ने के बाद तेज गति से फेंकी गेंद अंदर आई थी, हल्के हाथों से उसको फेरा और एक सिंगल चुराया आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों। सूरज कश्यप एक बार फिर से गेंदबाजी मारते, उंगलियां फेरी, स्वीप किया इस गेंद को, कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छोटी गेंद हल्के से लेग स्टंप की दिशा की, हल्की इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में, 55 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। राइट गेंद, फ्लाइट स्वीप, कॉर्नर के ऊपर से निकल जाएगी, 6 रन के लिए सीमा पार। 21 के बाद 148 पर टीम मधुबनी। छोड़ी गई खिलाड़ियों के नुकसान पे
नंदन सिंह स्ट्राइक पे, सामने एक ऑफ स्पिनर, मतलब इस ओवर को बड़ा बनाने की बिल्कुल कोशिश होगी बल्लेबाज का। अच्छी गेंद, बढ़िया लेंथ पड़ने के बाद अंदर आई, घूमती हुई छोटी गेंद, बॉल किया इसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से झटका है, छक्का। तीन मधुबनी फिर से लाइटेड गेंद, इस बार फ्रंट फुट पे आए हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बैक फुट से ऊपर सिंगल के साथ समाप्त। 22 के बाद 157 पे तीन है मान की बल्लेबाजी की है फ्रेंचेज में। मात्र 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए मधुबनी को। स्टेप आउट करके एंड से अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला उसको बैकवर्ड। हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, कवर्स की दिशा में, गैप में खेला ये शॉट, जानते थे वहां खिलाड़ी है नहीं और सबको बल्लेबाजी ने सेम क्वालिटी भी दे रहा है, 1+2 दे रहा है, 1+ दे रहा है। छोटी गेंद बॉल किया है मिड विकेट की दिशा में, कोई खिलाड़ी नहीं, चली जाएगी गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और अब दिमाग से चाहिए मात्र 15 रन। अच्छी गेंद, गेंदों में एक तरफा सा बना दिया है इस मुकाबले का फ्रेंचेज को। अगली गेंद लेते हिमांशु हरी, बॉलिंग लाइन पे तैयार, स्ट्राइक पे आदित्य सोनी, पैड पे गेंद, हल्के हाथों से उसको खेला लॉन्ग लेग की दिशा में, सिंगल के लिए दौड़े, आसानी के साथ किया है पूरा, सिंगल के साथ ओवर किया समाप्त। 3 विकेट के नुकसान पे हमने छोटी गेंद लेग स्टंप की लाइन की पड़ के अंदर आई थी, उसको सिर्फ बल्ला लगाने की जरूरत वही किया और चौका बटोरा है फाइनल की दिशा में आदित्य सोनी ने। यानी कि 2 हिट इस जीत से बनी। अच्छी गेंद फाइनल की है मधुबनी की गेंद, स्टेप आउट किया, बल्ला घुमाया, हमारी गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से छक्का। मधुबनी को इसी गेंद पर समाप्त करने का होगा इरादा, दूर रखा बहुत से, ये बढ़िया गेंद, स्टेप आउट किया, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, इनसाइड एज गेंद गई, मात्र 2 रन में जोर से मारने का प्रयास, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा मधुबनी को। 24 के बाद 176 पे 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बैट्स पे गेंद हल्के हाथों से खेला, सिंगल छुड़ाया, मुकाबले को यहाँ पर सिंगल के सहारे टाई करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर लेवल 177 पे 3 और अब सिर्फ 1 रन चाहिए और फिर से स्ट्राइक पे नंदन सिंह धोनी। घुमाइए बल्ला, पहुंचाइए इस गेंद को दर्शक दीर्घा में, 1 रन चाहिए, स्ट्राइक पे नंदन सिंह, चले गेंदबाज हिमांशु हरी। छोटी गेंद जो शायद इस गेंद पर हो जाए नंदन सिंह के द्वारा, एक बार फिर से तैयार नंदन सिंह, शोर मचाइए दोनों, ये लीजिए डाउन द लेग गई है गेंद, वाइड का इशारा, मुकाबला समाप्त। 17 रन के साथ जीता है मधुबनी ने 7 विकेटों से इस मुकाबले को।